देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। पहले तो सभी बच्चों का वेलकम है, सभी बच्चे आ जाइए, जुड़ जाइए तेजी से। पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं, ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 182 के सभी अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, यहाँ देखिए 182 हमने लिखा। अब 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 7 से, क्योंकि लास्ट में 2 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि जब डिजिट को ऐड कर रहे हैं 9 1 10 हो जा रहा है, जो कि 2 की डिविजिबिलिटी का या 3 की डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला नहीं है। उसके बाद 7 से कर रहे हैं, 7 1 जा 7, 2 इधर जा रहा है, 7 3 जा 21, और फिर 13 1 जा 13, ये आपका आ गया। और इसका फैक्टर अगर हम लिखना चाहें तो 182 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 3, सॉरी 13 है ना, 2 इंटू 7 इंटू 13, मतलब ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। और जो कि दिया गया यहाँ 2 और 13 दिया गया, ये नहीं होगा। यहाँ 2 एंड 7 दिया गया, ये विकल्प नहीं है। 2 7 13 है, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं विकल्प हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। I hope you will already answered your question, and we goes to the next question, the question number 6 in front of you, dear students. The prime factors of 210, बस उसी तरह से 210 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। 210 लास्ट में 0 है, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 में नहीं जाएगा, 2 0 जा 0, अब ये 1 इधर जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अगर इस तरह नहीं आता है तो भाग दे के देख लीजिए। फिर देखिए अब 2 से नहीं जाएगा, लास्ट में 5 आ गया, तो किससे जाएगा? 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो गया, तो 6 जो है 3 2 जा 6। जब हम डिजिट का सम करते हैं तो अगर 3 का मल्टीपल आ जाता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 1 इधर गया, 3 5 जा 15। अब 5 3 8 है, 8 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट में 0 और 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 7 जा 35, और 7 एक ऐसा नंबर है जो खुद से रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 210 का, आपका हो जाएगा क्या, कितने करा, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 है ना। तो 210 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं और 7 हैं। 1 2 3 और 4, मतलब ये कह रहा, यहाँ पे लिखना चाहिए था क्वेश्चन को, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर ऑफ डिजिट्स, या द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। तो 1 2 3 4 अंक है, इसीलिए दूसरा विकल्प बेटा सही हो जाएगा। अगर प्राइम फैक्टर्स पूछता तो उसके लिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 तिहाई 6 25 6 25 30, और 30 का 7 बार गुणा करते हो 7 तरीके के 210 हो जाता। ठीक है ना, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए 7वां सवाल आपके सामने ये रहा, द प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड ऑफ 2310 के 2310 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स आपको पूछ रहा है। तो पहले देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, यहाँ 2 एक कम 2, एक इधर जाएगा 2 पच्चे 10 और एक इधर जाएगा 2 पच्चे 10। फिर देखिए लास्ट में 0 2 4 6 8 या इवन नंबर नहीं आ रहा है तो 2 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 5 5 10 1 11 1 12, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 11, 2 इधर गया 25, 3 8 जा 24, 1 15 हो जाएगा ये, 3 5 जा 15, और बताइए 5 3 8 और 8 8 16। अब ये नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं रिड्यूस होगा, अब ये कटेगा 5 से, 5 7 जा 35, फिर 3 इधर जाएगा, 5 7 जा 35। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, सोचिए हर बार की एक नए अंक से कट रहा है ये, तो अब ये 7 से रिड्यूस होगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, अब ये 7 से भी रिड्यूस नहीं होगा, 11 से, 11 1 जा 11। तो अगर हम बात करें 2310 के फैक्टर्स की, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। कितना यूनिक सा नंबर है, सभी अभाज्य संख्याएं क्रम से इसके गुणनखंड हैं, क्रम से। देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे सब संख्याएं प्राइम यानी अभाज्य होती हैं, और इस संख्या का इतना यूनिक सा फैक्टर आ रहा है कि 2 भी 3 भी 5 भी 7 भी 11 भी इसके अभाज्य गुणनखंडों में आ जा रहे हैं। तो कौन सा होगा, 2 2 3 3 5 5 7 7 11 11, ये तो मिल रहा है। चलिए इसमें देखिए 2 3 7 दिए हैं भैया, काहे अधूरा बात करते हो तुम, नन ऑफ दीज, कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 है, 4 आ गया कंपोजिट नंबर है ना, ये नहीं होगा। प्राइम नंबर्स में सिर्फ प्राइम नंबर आते हैं, अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्याएं ही उसके गुणनखंड हो सकती हैं, भाज्य संख्याएं वहाँ पर नहीं आ सकती, उनका कोई भी प्लेस वहाँ नहीं है। दैट्स वाई वी हैव टू, है ना, वी हैव द आंसर नंबर 1 विल बी, है ना, exact for the question number 7, and all the options are incorrect, but option number first will be right for you. You can note it down dear student, this is the solution, you can say that this is the solution of your question, ये आपके प्रश्न का हल है। और झूम के शेयर करिए, खूब लाइक करिए, खूब सब्सक्राइबर गेन करने की कोशिश करिए। फॉर्म में आ गया हूँ आपको पढ़ा करके आगे बढ़ाने के लिए, एकदम ज़ोरदार। पहले नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
तेजी से नोट कर लिया आपने, तेजी से नोट कर लिया बेटे, बहुत तेजी से नोट किया करिए आप लोग। चलिए देखिए, आठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240। तो 240 के प्राइम फैक्टर्स, तो सिंपल सा मैं अपना लॉजिक लगा रहा हूं। देखिए यहाँ एक कंपोजिट नंबर आ गया, ये आपका फैक्टर नहीं होगा, और यहाँ पे भी कंपोजिट नंबर आ गया, ये फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पे भी कंपोजिट नंबर आ गया, ये फैक्टर नहीं होगा, तो दूसरा विकल्प सही होगा, है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना, यहाँ तक क्लियर हो गया तो आपको आसानी से इस तरह से ऑप्शन निकाल लेना है। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं भाई ये हम नहीं मानेंगे सही, आप बताइए कैसे आया, तो 240 लिखिए, 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, फिर 2 से ले जाइए, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, फिर 2 से, 2 1 जा 0, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यहाँ फिर 3 से, 3 5 जा 15, फिर उसके बाद 5 से, 5 1 जा 5, मतलब 4 बार 2 है और 1 बार 3 और 1 बार 5 है। तो 4 बार 1 2 3, 4 बार 2 है, 1 बार 3, 1 बार 5 है। यहाँ से आपका ये विकल्प एब्सोल्युटली सही हो गया, है ना। यहाँ से ये विकल्प आपका आसानी से सही हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला थोड़ा सा हमें लगता है कि लाइट का कुछ इशू चल रहा है, देखते हैं कहाँ क्या है, तब तक आप लोग नोट करिए इसको। फैन ऑफ कर दो जी। का भैल ज्यादा कटी गल है, कौन काम करे जाना तो ऐसे करबन करे ना, वहाँ रहिए तो तन कम बोला। देखिए लाइट का अगर थोड़ा बहुत इशू है आपको, आई थिंक दिख रहा है प्रॉपर, कोई बात नहीं है, आप लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, आप लोग कंटिन्यू देखिए, क्लास पूरी पढ़िए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। चलिए तब नौवां प्रश्न देखिए आप। नौवां प्रश्न है मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न सुनेंगे ध्यान से तब समझ में आएगा। पहले 4 के फर्स्ट मल्टीपल्स 3 मल्टीपल्स निकालिए, तो वो हो जाएगा 4 और 8 और 12। इसके प्रथम 3 गुणज, फर्स्ट 3 है ना, 3 गुणज आपको निकालने, तो इसके पहाड़े में आने वाली प्रथम 3 संख्याएं आपको लिख देनी है। फिर उनके मल्टीपल्स, इनके मल्टीपल्स का मतलब है कि इनके गुणज, तो पहले 4 गुणे 8 गुणे 12 कर लीजिए, तो 4 गुणे 8 गुणे 12 कर लीजिए, तो 8 8 चौका 32 या 12 बटे 96, 12 8 जा, है ना,
12 8 जा 96 और उसके बाद 4 इंटू 96 मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आएगा। 4 6 जा 24 और 4 6 जा, हाँ 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 एंड 2 38। तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा, यहां से क्लियर हो गया होगा कि इसके जब ऐसा कहे कि मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 4, तो पहले इसके तीनों मल्टीपल निकालिए, फिर उनका आपस में गुणा कर दीजिए। यू विल गेट द आंसर इजली, है ना। आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली इट विल बी राइट एंड ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, 2 विल बी राइट, है ना। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। चलते हैं, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 77। अब 7 के गुणज जितने हैं 21 और 77 के बीच में, तो पहले देखिए यहां से मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 77। तो देखिए कौन कौन से, देखिए 21 के बाद मतलब 7 3 जा 21 होता है, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70 और 7 11 जा 77। तो 77 को नहीं लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी संख्याएं हैं जो 21 और 77 के बीच में आती है और 7 के पहाड़े में भी आने वाली संख्याएं हैं। ध्यान से समझिएगा, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 77, 21 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या, 7 के कितने गुणज आते हैं 21 और 77 के बीच में, 7 के पहाड़े में आने वाली वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 21 और 77 के बीच में आती हैं। तो वो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 ऐसी संख्याएं हैं जो 21 और 77 के बीच में आती हैं और 7 यानी 7 की मल्टीपल्स भी हैं। तो बाकी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी जिन भी बच्चों का आएगा सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68, तो चलिए पहले हम देखिए यहाँ पे हम पहला ट्रिक यूज करते हैं। यहाँ कंपोजिट नंबर है ना, 17 दूनी 34, ये कट जाएगा, ये नहीं रहेगा। यहाँ कंपोजिट नंबर है, ये भी नहीं रहेगा। और यहाँ कंपोजिट नंबर ये बस आपका IQ पावर चेक करता है। इससे हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे? 2 दूनी 4, 17 चौकों 68, इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं तो यहाँ से देखिए 68 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 1 जा 2, 7 जा 14 हो जाएगा और 17 1 जा 17 हो जाएगा। 2 बार 2 है और 1 बार 17 है, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। यानी 2 इंटू 2 इंटू 17 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ पे है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 88 आर। करा कि 88 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, 1 है 2 है 4 हैं, कितने हैं? यहाँ लिखना चाहिए था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 88, है ना, कितने हैं? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 88 आर, है ना। पहले नोट करिए इसको।
तेजी से नोट करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से आपका काम हो पाएगा, ठीक है ना। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 88। चलिए भैया 88 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें। लेकिन पहले आप देख लीजिए, अगर आपको इनके यहाँ लिखना चाहिए था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी 88 की। तो देखिए काटते हैं इसको, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, फिर 11 से काटेंगे, 11 एक कम 11, 1 2 3 4, 88 का फैक्टर लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 11, 11 8 88, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 11 8 जा 88 है ना। जिसे नहीं है एक को अक्षर से भेंट वही नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो है भैया पगलेट, मत है ऐसा बुरा मत मानना, वैसे ही कह दे रहे हैं। तो आप देखो जरा, इसमें 1 2 3 और 4 ऐसी संख्याएं हैं जिसका जो फैक्टर्स हैं, किनकी प्राइम फैक्टर्स हैं, किनकी भैया 88 की। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी चिपका डालो, ऑप्शन नंबर बी आप क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न बिल्कुल सही। तो आप जो है ये आप विकल्प लगा लीजिए, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। 13वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 13वां प्रश्न, कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 17। 7 के मल्टीपल्स और 17 के मल्टीपल्स, इनके पहाड़े में आने वाली संख्या, उनके पहाड़े में आने वाली संख्या विद इन 5 मल्टीपल्स, विद इन 5 मल्टीपल्स। अच्छा 5 मल्टीपल्स में, तो 7 से देखिए, 7 से करेंगे 7 14 21 28 और 35 है ना। 5 मल्टीपल्स के मध्य, चलिए 70 तक लिख दे रहे हैं है ना, 42 49, उसके बाद 56 63 70 77, उसके बाद 84 91 98। देखिए जरा यहाँ तक दिख रहा है 98 तक, चलिए 91 तक दिखाई दे रहा है, 98 भी है। अब 17 के देख लें, 17 34 51 68 85 102 119 है 136। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड 17, देखिए 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, 14 यहाँ है, 14 यहाँ नहीं है, तो 14 जहाँ जहाँ लिखा होगा वो ऑप्शन कट जाएगा। 14 14 14 ये ऑप्शन कट गया, तो आप यहाँ सीधे ही चिपका डालिए कि दूसरा विकल्प आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा ट्रिकी माइंड यूज करिए। अब देखिए 21 जो है, 21 और 51 ही है ना, 21 और 56 13वां, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 7 and 17 between 5, within 5। एक्चुअली आई थिंक इसमें कुछ एरर्स हैं क्वेश्चन में ही थोड़ी त्रुटि लग रही है, ठीक है ना। तो इस सवाल को आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टाइम जो है इसको
अगर हम कॉमन मल्टीपल्स की बात अगर हम करें तो कॉमन मल्टीपल देखिए यहाँ पर, यहाँ से वहाँ तक 21 यहाँ नहीं है, 28 यहाँ नहीं है, 35 यहाँ नहीं है, 42 यहाँ नहीं है, 49 यहाँ नहीं है, 56 भी नहीं है ना, 63 नहीं है, 7 और 17 की बिटवीन आई थिंक कोई भी प्राइम कॉमन फैक्टर्स नहीं हो सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं सभी का सभी, है ना। एक कॉमन फैक्टर में भी हो सकता है इसके आगे जाने पे 192 कॉमन मल्टीपल, लेकिन जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया है, दैट्स वाई ये छोड़ दीजिए, अगले दिन इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, चलिए थैंक यू।